इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। कैसे शुरुआत हुई दिल्ली सल्तनत की और कौन था उसका फर्स्ट सुल्तान, कैसे दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। तो दिल्ली सल्तनत की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 1206 से, जब मोहम्मद गौरी की डेथ होती है और मरते मरते वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा एम्पायर छोड़ के जाता है। क्योंकि इसका कोई बेटा तो था नहीं, तो उसने ये डिक्लेयर ही नहीं किया था कि उसके बाद जो नेक्स्ट सुल्तान होगा वो कौन होगा। और उस टाइम क्या था कि गुलामों का चलन था। गुलाम भी ऐसे जिनको अपने बेटी की जैसे रखा जाता था। उन्हें लिखना, पढ़ना, घुड़सवारी, तीरंदाजी ऐसी सारी चीजें सिखाई जाती थी और इनसे सेना और प्रशासन में भी काम लिया जाता था। और इस तरह के जो गुलाम थे वो मोहम्मद गौरी के पास बहुत सारे थे, जिनको मोहम्मद गौरी ने उनकी कुशलता के कारण अच्छे खासे दामों पर खरीदा हुआ था। मोहम्मद गौरी के टाइम का एक राइटर था जिसका नाम था मिनाज उस सिराज, और उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था तबाकत नासरी। तो उसके अनुसार मोहम्मद गौरी ने कहा था कि अन्य सुल्तानों के एक बेटा हो सकता है, दो हो सकते हैं, पर मेरे हजारों बेटे हैं। मतलब मेरे तुर्की गुलाम जो मेरे राज्यों के उत्तराधिकारी होंगे और जो मेरे बाद उन राज्यों के खुतबे में मेरा नाम सुरक्षित रखेंगे। और इन्हीं गुलामों में से 3 गुलाम ऐसे थे जो बहुत ही ज्यादा खास थे। उनमें से पहला था ताजुद्दीन यल्दौज, दूसरा था नसरुद्दीन कुबाचा और तीसरा था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। क्योंकि बाकी गुलामों में ये तीनों गुलाम जो थे काफी खास थे, तो इन्होंने क्या किया, मोहम्मद गौरी का जो साम्राज्य था उसको आपस में बांट लिया। तो जब बंटवारा हुआ तो यल्दौज को मिला गजनी, कुबाचा को मिला सिंध और मुल्तान, और जो तीसरा सदस्य था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो मोहम्मद गौरी के टाइम से ही नॉर्थ इंडिया के अंदर रह के मोहम्मद गौरी के लिए काम कर रहा था। तो उसके हिस्से में लगा नॉर्थ इंडिया वाला एरिया, यानी कि उत्तरी भारत का क्षेत्र। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम अधिकारी था, जिसकी वजह से उसने जिस नए वंश की नींव रखी थी उसे गुलाम वंश कहा गया। और इसे गुलाम वंश कहे जाने का एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि 1206 से 1290 के बीच में दिल्ली सल्तनत पर 3 अलग अलग वंशों के शासकों ने शासन किया। और इन तीनों वंशों के जो शासक थे, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, वो अपने शुरुआती जीवन में एक गुलाम रह चुके थे, जिसकी वजह से इस वंश को गुलाम वंश कहा गया। इसके अलावा कई इतिहासकारों ने इस वंश को ममलूक वंश का भी नाम दिया। ममलूक एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है ऐसे गुलाम जो अपनी गुलामी से आजाद हो चुके हों और आगे चलकर शासक बने हो या फिर उनकी संतान शासक बनी हो। इस वंश में टोटल 11 शासक थे, जिनके नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, कैकुबाद और कैउमर्श। इन 11 शासकों ने मिलकर लगभग 84 साल तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था, जिसमें सबसे लंबा शासनकाल जो था वो इल्तुतमिश का था, जो लगभग 25 साल तक चला। और 1290 में इस वंश के लास्ट शासक कैउमर्श के अंत के साथ इस वंश का भी अंत हो जाता है।